नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मीत कुमार और मैं एक रक्त रोग विशेषज्ञ एवं अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ हूं, जो कि गुड़गांव के मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। रिसेंटली हमने सुना एक 38 वर्षीय महिला बेंगलुरु से, जिसको एक रेयर ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किया गया, जिसे क्रिब नाम दिया गया। क्या है ये क्रिब और इसकी सिग्निफिकेंस क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। विश्व भर के अंदर आज की तारीख में करीबन 47 अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन टाइप के ब्लड ग्रुप्स एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम माने जाते हैं। एबीओ किसी एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, जैसे हम लोग बात करते हैं ए है, ओ है, बी है या एबी है, इस सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप जो आते हैं ये एबी की कैटेगरी में आते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। हम लोग इसके आगे बोलते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यह जो ब्लड ग्रुप है ये पॉजिटिव नेगेटिव रिसस एंटीजन यानी कि आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंतर्गत में आता है। तो किसी का ब्लड ग्रुप जो हम बताते हैं ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि एबीओ ग्रुप के अंदर उसका ब्लड ग्रुप ए है और आरएच सिस्टम के अंदर वो पॉजिटिव है, मतलब आरएच एंटीजन उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पॉजिटिव है, इसी वजह से उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, या इसी प्रकार से बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, एबी पॉजिटिव कहा जाता है। इस कॉमन ब्लड ग्रुप सिस्टम के अलावा भी करीबन 45 अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम विश्व भर में पाए गए हैं, जो कि एक प्रकार से किसी रेड ब्लड सरफेस के ऊपर किसी प्रकार के एंटीजन के होने या ना होने को दर्शाते हैं। इसी प्रकार का एक ब्लड ग्रुप सिस्टम और है जिसे क्रोमर कहते हैं, क्रोमर एंटीजन सिस्टम या क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम। उसी ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंतर्गत में हाल ही में जो महिला की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर क्रोमर ब्लड ग्रुप के अंतर्गत एक स्पेसिफिक प्रकार का एंटीजन पाया गया, जो कि विश्व में पहली बार किसी व्यक्ति पर पाया गया। क्योंकि यह जो एंटीजन था वह एंटीजन की खोज इंडिया के बेंगलुरु में हुई, तो इसीलिए उसे CRIB यानी कि क्रोमर CR और इंडिया बेंगलुरु के नाम से जाना गया, यानी कि क्रिब के नाम से जाना गया। जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्रिब पॉजिटिव होगा, वह बाकी लोगों के मुकाबले में अलग तरह से बिहेव करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मामले में। इसका क्या अर्थ हुआ कि आज तक विश्व के अंदर यदि एक ही पहली महिला जिसे मिली है, जिनके रेड ब्लड सरफेस के ऊपर इस प्रकार का एंटीजन मौजूद है, और यह एंटीजन एक ऐसा एंटीजन है जिसे यदि किसी भी और व्यक्ति से ब्लड दिया जाए जिसके अंदर यह वाला एंटीजन मौजूद नहीं है, तो इस महिला को यानी इस पेशेंट को उस ब्लड के चढ़ाने से रिएक्शन होने की संभावना काफी ज्यादा है, और वह रिएक्शन काफी ज्यादा सीवियर और घातक भी हो सकता है। तो इस प्रकार का एंटीजन यदि विश्व में सिर्फ एक महिला पर आज की तारीख में पाया गया है, तो उसे यदि किसी प्रकार की सर्जरी की जरूरत पड़े या किसी भी प्रकार के मेडिकल प्रोसीजर की जरूरत पड़े, जब उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो, तो वह व्यक्ति क्या करेगा? उसके पास विश्व में कोई डोनर ही नहीं है, क्योंकि हमें इस ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में या इस प्रकार के एंटीजन के बारे में विश्व में पहली बार पता चला है। यदि इस प्रकार के व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो और इस प्रकार का कोई डोनर ही अवेलेबल ना हो, तो क्या किया जा सकता है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। साधारणतः डॉक्टर जो करते हैं इस परिस्थिति के अंदर, या तो उस प्रकार की सर्जरी प्लान की जाती है ऐसे मरीजों के लिए जो कि रेयर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के अंडर में आते हैं, जिसके लिए कोई पोटेंशियल डोनर अवेलेबल ना हो। इस प्रकार के लोगों के लिए सर्जरी इस प्रकार से प्लान की जाती है कि या तो उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े ड्यूरिंग सर्जरी। दूसरा तरीका होता है जिसे हम लोग ऑटो ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, यानी कि पेशेंट का, इस प्रकार के पेशेंट का जिसका ब्लड ग्रुप एक्सट्रीमली रेयर हो और जिसके लिए डोनर्स अवेलेबल ना हो, उनका ब्लड सर्जरी से पहले कलेक्ट करके स्टोर कर लिया जाता है, और सर्जरी के दौरान यदि उनका हीमोग्लोबिन कम हो तो उन्हें उनका जो स्टोर्ड ब्लड है उसी के माध्यम से ट्रांसफ्यूज करके उन्हें हीमोग्लोबिन को बिल्डअप करने की कोशिश की जाती है, जिससे रिएक्शन होने की चांसेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का खुद का स्टोर्ड ब्लड है। तीसरे प्रकार की एक प्रणाली जो विदेशों में विकसित की जा रही है, पर वो अभी ट्रायल फेज में है, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल ब्लड कहते हैं। आर्टिफिशियल ब्लड का मतलब होता है कि एक ऐसे प्रकार का फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड यानी कि लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर्ड रेड ब्लड सेल कंपोनेंट, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार के एंटीजन होते ही नहीं है। यानी कि अगर इस प्रकार का जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड ब्लड किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाए तो उसे रिएक्शन होने के चांसेस होंगे ही नहीं, क्योंकि उस रेड ब्लड सेल के ऊपर किसी भी प्रकार के एंटीजन ही नहीं है, तो वो रिएक्शन करेंगे ही नहीं।
यह प्रकार की प्रणाली आज की तारीख में रिसर्च फेज में है, मेनली यूके में और यूएस में। इंडिया के अंदर अभी आर्टिफिशियल ब्लड के ऊपर ट्रायल स्टार्ट नहीं हुए हैं, किंतु आने वाले समय में हम लोग आशा करते हैं कि इस प्रकार के ट्रायल्स इस प्रकार के रेयर ब्लड ग्रुप वाले मरीजों के लिए अवेलेबल हो पाएंगे, और इस प्रकार के रेयर ब्लड ग्रुप वाले मरीजों को जब भी किसी प्रकार के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम पर इस प्रकार के आर्टिफिशियल ब्लड को यूज करके उनकी सर्जरीज सीमलेस बनाई जा सकती है। धन्यवाद।